तो छात्रों, आज हम इग्नियस रॉक्स मीन्स अग्निय चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं रॉक्स मीन्स चट्टानें। चट्टानें क्या होती? सिंपल सी यदि हम देखते हैं तो डेफिनीशन में ना जाकर ऐसे समझें, काफ़ी सारे मिनरल्स का एक साथ एग्रीगेट हो जाना या एक जगह एकत्रित हो जाना, जिससे क्या हो जाता है, वो चट्टान कह सकते हैं उसको आप। ठीक है, जैसे कि डेफिनीशन में इट इज़ अ एग्रीगेट ऑफ मिनरल दैट फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। यह क्या होता है? अर्थ क्रस्ट का मेजर पार्ट होता है जो काफ़ी सारे मिनरल से के एग्रीगेट होने से बनता है। बेसिकली यदि हम देखें तो रॉक्स जो होती हैं मुख्य रूप से 3 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हमें देखना है कि इग्नियस रॉक क्या है, इग्नियस रॉक्स का ओरिजिन कैसे हुआ है, इनका क्या क्लासिफिकेशन है, किस प्रकार के टेक्सचर और किस प्रकार के स्ट्रक्चर मिलते हैं जिसके आधार पर हम इग्नियस रॉक को आइडेंटिफाई कर सकें। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन हो जाना मतलब कठोर हो जाना, ठंडे होने के बाद वो क्या हो जाता है, मैग्मा कठोर हो जाता है। तो उस प्रकार की चट्टान को हम क्या कह सकते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। जैसे हम देखेंगे कि इग्नियस रॉक में यदि हम बात करें केमिकल कंपोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक, तो हम देखते हैं बेसिक रूप से 2 प्रकार की आपको रॉक्स मिलेंगी, एसिडिक मैग्मा और आपका बेसिक मैग्मा। ठीक है, एसिडिक मैग्मा क्या होगा, इसमें सबसे ज़्यादा यदि हम देखेंगे तो सिलिका, सोडियम और पोटेशियम अधिक अमाउंट में मिलेंगे और कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन क्या होंगे, ये कम अमाउंट में मिलेंगे। तो ऐसी रॉक को या ऐसे मैग्मा को हम क्या कह सकते हैं, एसिडिक मैग्मा। बेसिक मैग्मा की यदि हम बात करें तो इसमें रिच अमाउंट में क्या होगा, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम होगा, जबकि पुअर अमाउंट में क्या होगा, सिलिका, सोडियम और पोटेशियम होगा। तो ऐसी रॉक को हम क्या कह सकते हैं, बेसिक मैग्मा कह सकते हैं। यदि हम बात करें तो बेसिक मैग्मा डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। जैसे हम देखें अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक, जैसे हम अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक की बात करेंगे तो इसमें हम ये देखना है कि 45% से यदि सिलिका का जो अमाउंट है वो कम जा रहा है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक कहेंगे। यदि हम एग्जाम्पल देखें तो पेरिडोटाइट जो है आपको अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। अब बेसिक इग्नियस रॉक क्या होगी, इसमें हम यदि देखें कि सिलिका का जो परसेंटेज है वह 45 से यदि 55% तक जा रहा है तो वह अमाउंट क्या कहलाएगा, उस अमाउंट के आधार पर ही हम क्या कह सकते हैं, उस रॉक को बेसिक रॉक कह सकते हैं। जैसे कि आपने देखा गैब्रो हुआ, बेसाल्ट हुआ, इसमें 45 से लेके 55% तक आपका क्या जाता है, सिलिका परसेंट जाता है। इसके साथ ही हम इंटरमीडिएट रॉक्स की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट रॉक्स में क्या हो जाता है, आपका 55 से 65% तक यदि सिलिका का परसेंटेज जाता है तो उस रॉक को हम इंटरमीडिएट रॉक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं डायोराइट। एसिडिक रॉक्स में यदि हम देखें तो मोर देन 65% यदि सिलिका परसेंटेज मिलता है तो उस रॉक को आप क्या कह सकते हैं, एसिडिक इग्नियस रॉक कह सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं ग्रेनाइट, जैसे कि आप लोग को काफ़ी सारे उसके सैंपल्स भी नीचे दिए गए हैं कि यदि हमने अभी जैसे बताया एसिडिक रॉक की बात करें तो उसमें मोर देन 65% आपको सिलिका का परसेंटेज मिलेगा तो उसको ग्रेनाइट आपका इसका एग्जाम्पल है। डायोराइट भी है, बेसाल्ट भी है, ये सारे एग्जाम्पल आपको डायग्राम की सहायता से नीचे बताए गए हैं। नेक्स्ट, इग्नियस रॉक्स कैन आल्सो क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ वही सिलिका परसेंट या क्वार्ट्ज। इसके बेस पे यदि हम देखते हैं तो 3 रूप में इसको हम पा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा ओवर सैचुरेटेड कंडीशन कब होगी, इग्नियस रॉक में यदि हमने देखा हाई अमाउंट में यदि आपको सिलिका मिल रहा है, इसके साथ अबेंडेंट मात्रा में आपको क्या है, क्वार्ट्ज है और एल्कली फेल्सपार है, तो वो कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, ओवर सैचुरेटेड कंडीशन कहलाएगी। इसके बाद सैचुरेटेड कंडीशन की यदि हम बात करें तो इसमें सफिशिएंट अमाउंट में आपको सिलिका तो मिल रहा है बट आपको क्या नहीं मिलेगा, जो क्वार्ट्ज है वो
आपको नहीं मिलेगा, तो वो कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, सैचुरेटेड कंडीशन कहलाएगी। एंड अंडर सैचुरेटेड कंडीशन की यदि हम बात करें तो कंटेन लेस सिलिका एंड हाई इन एल्कली एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड यदि आपको मिल रहे हैं तो वो कंडीशन आपकी अंडर सैचुरेटेड कंडीशन कहलाएगी। यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक की, तो बेसिक रूप से देखें तो इग्नियस रॉक दो प्रकार की होती है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। यदि हम बात करें एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, जब मैग्मा अबव द अर्थ सरफेस आ जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, उसकी कूलिंग होगी और तेजी के साथ इसमें कूलिंग हो जाएगी और क्या हो जाएगा, वो हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार की रॉक को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक मीन्स कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में क्या होगा कि मैग्मा जब अर्थ सरफेस पे आएगा तो उसकी कूलिंग क्या हो जाएगी, तेजी के साथ हो जाएगी। ठीक है, और वो हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे उसका जो मटेरियल होगा वो फाइन ग्रेन वाला होगा। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग इसमें क्या हो जाएगी, तेजी के साथ हो रहा है। जस्ट हो सकता है आपको ग्लासी मटेरियल दिखे जैसे ऑब्सीडियन वगैरह है, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आप यदि आप देखते हैं तो एक्सट्रूसिव इग्नियस के केस में मिलते हैं। यदि हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक की बात करें तो बीनीथ द अर्थ सरफेस जब मैग्मा क्या हो जाता है, आपकी सेडिमेंट्री लेयर्स के बीच में ट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रॉक का निर्माण होता है उसमें क्या होगा, जो रेट ऑफ कूलिंग होगी उसमें बढ़ जाएगा और उसमें जो पार्टिकल या हम ये कहें जो रवे होंगे वो क्या हो जाएंगे, कोर्स ग्रेन टाइप के होंगे। तो इससे आपकी जो इस प्रकार समझ सकते हैं जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है उसमें कोर्स ग्रेन मिलेंगे आपको, और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है वो या तो वेरी फाइन ग्रेन होगी या तो ग्लासी मटेरियल होगा। तो इस प्रकार से एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव के बारे में जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक। टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक में यदि हम देखें तो बेसिकली हमें पहले ये समझना होगा टेक्सचर क्या कहलाता है। टेक्सचर की यदि हम बात करें तो टेक्सचर क्या होता है, ग्रेन की शेप, साइज और अरेंजमेंट ऑफ मिनरल ग्रेन इन द रॉक। तो वो क्या कहलाएगा, यदि किसी रॉक के अंदर उसकी साइज, शेप और उस मिनरल का किस प्रकार का अरेंजमेंट है उसे ही हम क्या कहते हैं, टेक्सचर कहते हैं। टेक्सचर की यदि हम अभी जैसे कि हमने कंडीशन भी बताई थी आपको, यदि रेट ऑफ कूलिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब आपके ग्रेन कैसे होंगे, कोर्स ग्रेन होंगे। यदि तेजी के साथ मैग्मा ठंडा हो रहा है और हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका जो कूलिंग की जो टाइमिंग है वो शॉर्ट हो गई, इस कारण से वो जस्ट फाइन मटेरियल होगा या ग्लासी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं यदि रेट ऑफ कूलिंग बढ़ रही है तो उदाहरण के लिए आप ग्रेनाइट दे सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से आपको टेक्सचर बता सकते हैं कि ग्रेनाइट में आपको कोर्स ग्रेन मिल सकते हैं। ठीक है, ऑब्सीडियन हुआ जस्ट लाइक आपका रेट ऑफ कूलिंग उसकी क्या है, बहुत कम है, तेजी के साथ क्या हो गया है, ठंडा हो गया है, तो उसमें फाइन ग्रेन मिल रहा है। तो इसके आधार पर यदि हम देखते हैं तो टेक्सचर की यदि हम बात करें तो टेक्सचर जो होता है, टू स्टडी टेक्सचर फॉलोइंग द 4 पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उसके। डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, साइज ऑफ ग्रेन, इसके बाद शेप ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, और म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मिनरल ग्रेन्स के बीच में क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप है। तो यदि हम देखें तो डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की यदि हम बात करें तो होलो क्रिस्टलाइन टेक्सचर। यदि होलो क्रिस्टलाइन टेक्सचर की यदि हम बात करते हैं तो रॉक शो एंटायरली क्रिस्टलाइन टेक्सचर, मीन्स पूरा जो आपकी होल क्रिस्टल होगा वो कैसा होगा, क्रिस्टलाइन नेचर का होगा। होलो हेलाइन यदि हम बात करें, होलो हेलाइन टेक्सचर की यदि हम बात करें तो इसमें रॉक्स शो एंटायरली ग्लासी टेक्सचर, जितना भी क्रिस्टल है आपको जस्ट लाइक ग्लास के जैसा दिखेगा, तो उसे हम किस प्रकार का टेक्सचर कह सकते हैं, होलो हेलाइन टेक्सचर कह सकते हैं। इसके आधार पर हम देखें नेक्स्ट साइज ऑफ ग्रेन। साइज ऑफ ग्रेन के आधार पर यदि हम देखते हैं तो टेक्सचर के कितने पार्ट्स हो सकते हैं, तो फेनरिक और एफेनरिक। यदि हम देखते हैं फेनरिक की कैटेगरी में, इसमें जो मिनरल ग्रेन्स होंगे वो क्या होंगे, आपको नेक्ड आइज से दिखाई देंगे। इसमें क्या होगा, उसकी जो ग्रेन की साइज होगी वो मतलब फाइन ग्रेन से लेके कोर्स ग्रेन तक जाती है। तो यदि आपको कोर्स ग्रेन दिख रहे हैं तो उसे आप कह सकते हैं कोर्स ग्रेन टेक्सचर। यदि मीडियम ग्रेन दिख रहे हैं तो मीडियम ग्रेन टेक्सचर बोल सकते हो। यदि फाइन ग्रेन दिख रहे हैं तो फाइन ग्रेन टेक्सचर। ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, फेनरिक की कैटेगरी में आते हैं। इसे आप आसानी से हैंड स्पेसमेन में भी आप आसानी से देख सकते हैं। अब एफेनरिक की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होगा, फाइन ग्रेन आपको मटेरियल रहेगा, तो वो आप मतलब नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, उसको आपको माइक्रोस्कोप की
आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार की कैटेगरी क्या कहलाएगी, ए फेनरिक। जैसे कि आपने देखा फेनरिक में, आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, ग्रेनाइट में आप आसानी से जो आपके कोर्स ग्रेन है वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, बट इसके जस्ट बगल में जो आपका वो सैंपल है उसमें आप आसानी से नहीं देख पा रहे हैं। शेप ऑफ क्रिस्टल, यदि हम शेप ऑफ क्रिस्टल की यदि हम बात करते हैं तो उसके आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो यूहीड्रल, यूहीड्रल मीन्स जो क्रिस्टल का जो शेप होगा उसकी जो एजेस होगी, किनारे होंगे, वेरी शार्प होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे, तो उसको उस ग्रेन की किस कैटेगरी में आएगा, यूहीड्रल की कैटेगरी में आएगा। यदि पार्टली डेवलप्ड क्रिस्टल हैं, फेस है, तो वो क्या कहलाएगा, सबहीड्रल की कैटेगरी में आएगा। और इसके बाद यदि हम देखते हैं तो क्रिस्टल फेस किस प्रकार का है, यदि उसमें किसी प्रकार की फेस ही दिखाई नहीं दे रही है, इर्रेगुलर शेप में, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, अनहीड्रल क्रिस्टल कह सकते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप की यदि हम बात करें ग्रेन की, तो इसके आधार पर यदि हम देखते हैं तो 2 प्रकार की होती है, इक्विग्रैनुलर टेक्सचर और इनइक्विग्रैनुलर टेक्सचर। इक्विग्रैनुलर टेक्सचर की यदि हम बात करते हैं तो इसमें सारे जो ग्रेन्स की साइज होगी वो कैसी होगी, इक्वल ग्रेन साइज वाले होंगे। इनइक्विग्रैनुलर टेक्सचर की यदि हम बात करते हैं तो इनइक्विग्रैनुलर टेक्सचर में क्या होगा, इसमें ग्रेन साइज में वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो टेक्सचर होंगे इनइक्विग्रैनुलर की कैटेगरी में आएंगे। तो हम इसमें देखते हैं सर्वप्रथम इनइक्विग्रैनुलर टेक्सचर की यदि हम बात करें तो पॉर्फिरिटिक टेक्सचर। अब पॉर्फिरिटिक टेक्सचर, पोकोलिटिक टेक्सचर और ऑफ्टिक टेक्सचर, ये सारे टेक्सचर इनइक्विग्रैनुलर की कैटेगरी में आएंगे। जैसा कि आप ग्रेनाइट में देख पा रहे हैं कि आपको लार्ज क्रिस्टल जो दिख रहे हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, फिनोक्रिस्ट। वो किस में पाए जा रहे हैं, आपके एक फाइन ग्रेन ग्राउंड मास में पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के टेक्सचर को हम क्या कह सकते हैं, यदि कोर्स ग्रेन क्या है, फाइन ग्रेन मैट्रिक्स के अंदर पाया जा रहा है, या इस प्रकार समझें कि कोर्स ग्रेन के चारों ओर आपको फाइन ग्रेन दिख रहे हैं, तो इस प्रकार की कैटेगरी को आप क्या कह सकते हैं, पॉर्फिरिटिक टेक्सचर कह सकते हैं। ये पॉर्फिरिटिक ग्रेनाइट में इस प्रकार का आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं इग्नियस रॉक के स्ट्रक्चर के बारे में। इग्नियस रॉक में किस प्रकार के स्ट्रक्चर मिलते हैं, फ्लो स्ट्रक्चर, रिएक्शन रिम। ठीक है, इसके बाद हम देखें जिनोलिथ्स, वेसिकुलर स्ट्रक्चर, एमेक्डोइडल स्ट्रक्चर, पेगमेटाइट स्ट्रक्चर। तो इसमें हम देखेंगे कि फ्लो स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं। फ्लो स्ट्रक्चर जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैग्मा का जब क्या होता है, एबव द सरफेस आता है, तो जिस डायरेक्शन में उसका फ्लो हो रहा है तो सारी ग्रेन जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार के हम स्ट्रक्चर को क्या कह सकते हैं, फ्लो स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं वेसिकुलर स्ट्रक्चर। वेसिकुलर स्ट्रक्चर में क्या होता है, लावा कंटेंट लार्ज अमाउंट ऑफ गैस एंड वोलेटाइल्स। आप देखा जैसे ही मैग्मा ठंडा होता है तो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, गैस के कई बार या ये इस प्रकार से कहें उसके अंदर गैस के मतलब ट्रैप हो जाते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं, और उसके वोलेटाइल मैटर भी होता है। तो उसमें जो गैस के ट्रैप होते हैं, जब वेदरिंग की प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है, जो उसका वेदर्ड मटेरियल है वो निकल जाता है, और उसके साथ ही जो गैस उसके अंदर ट्रैप थी वो क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो इस प्रकार से जो छिद्र दिखते हैं, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं, वेसिकुलर स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको वेसिकुलर बेसाल्ट में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, एमेक्डोइडल स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है कि जो वेसिकल्स थे उसमें जो वॉल्केनिक रॉक में जो वेसिकल्स पाए जा रहे थे उसमें क्या हो जाता है, सेकेंडरी मिनरल्स के द्वारा, जैसे कि कैल्साइट हुआ, जियोलाइट हुआ, सेकेंडरी मिनरल के द्वारा उसमें क्या हो जाती है, वेसिकल्स में फिलिंग हो जाती है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं, एमेक्डोइडल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे, एमेक्डोइडल स्ट्रक्चर कहलाएंगे। जिनोलिथ स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो जिनोलिथ स्ट्रक्चर, इनर रॉक्स फ्रेगमेंट्स आर इंक्लूडेड इनटू मैग्मा। मैग्मा के अंदर क्या हो जाते हैं, फ्रेगमेंट्स अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की आप रॉक्स को क्या कह सकते हैं, जिनोलिथ। इस प्रकार के स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें क्या कह सकते हैं, जिनोलिथ स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पेगमेटाइट स्ट्रक्चर। पेगमेटाइट स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं इसमें क्या हो जाएगा कि कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल ग्रेन एक्सीड सेवरल सेंटीमीटर इन साइज, द रॉक्स इज नॉन एज पेगमेटिक स्ट्रक्चर।
इसमें आपको सेवरल साइज के क्या मिलेंगे, पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है, मिनरल्स के ग्रेन्स मिलेंगे। तो इस प्रकार के आपको स्ट्रक्चर यदि आपको दिख रहा है तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, पिग्मेटाइट स्ट्रक्चर कहलाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इग्नियस रॉक के फॉर्म। बेसिकली यदि हमने देखा, इसके पहले भी बताया, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बॉडीज, दूसरा होगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बॉडीज। दो ही प्रकार के आपको फॉर्म मिलेंगे। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बॉडीज में यदि हम देखते हैं तो मैग्मा क्या होता है, एबव द अर्थ सरफेस आता है, उसका क्या होगा, कूलिंग होगी और सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। तो इस प्रकार के जो मतलब इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है, तो इस प्रकार की इग्नियस रॉक को हम क्या कह सकते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा लावा फ्लो के द्वारा क्या हो सकता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस बॉडीज का निर्माण होता है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या हो जाएगा, इस प्रकार की रॉक जब मैग्मा बीनीथ द अर्थ सरफेस, मैग्मा का कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन हो जाता है और रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रकार की रॉक को हम क्या कह सकते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। इस प्रकार की संरचनाओं को हम क्या कह सकते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज कह सकते हैं। फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक में दो प्रकार से देख सकते हैं, डिस्कॉर्डेंट बॉडीज हो सकती है और कंकॉर्डेंट बॉडीज हो सकती है। डिस्कॉर्डेंट बॉडी की यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, डिस्कॉर्डेंट बॉडी जो होती है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लेयर्स थी या ये कहें सेडिमेंट्री लेयर्स थी, उसको क्रॉस या कट करते हुए जिस प्रकार के इग्नियस स्ट्रक्चर बनते हैं या इस प्रकार के फॉर्म बनते हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, डिस्कॉर्डेंट। जैसे कि आपने देखा बैथोलिथ हुआ, ठीक है, डाइक हुआ, स्टॉक हुआ, ये स्ट्रक्चर आपको क्या कहलाएंगे, डिस्कॉर्डेंट बॉडीज कहलाएंगे। इसके साथ कंकॉर्डेंट बॉडीज मीन्स जिस प्रकार मैग्मा क्या होता है, जो सेडिमेंट्री लेयर्स होती हैं उनके पैरेलल ही क्या हो जाता है, मैग्मा की फिलिंग हो जाती है और इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर बनते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, कंकॉर्डेंट बॉडीज स्ट्रक्चर कह सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए शेल हुआ, ठीक है, और लोपोलिथ हुआ, लैकोलिथ हुआ, ये सारे स्ट्रक्चर आपके कंकॉर्डेंट बॉडीज़ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक में देखेंगे तो आपको दिख रहा है किस प्रकार से सिल, जो कि आप देख पा रहे हैं कि सेडिमेंट्री लेयर्स के बीच में इसकी फिलिंग हो गई है। तो हॉरिजॉन्टल या इस प्रकार से कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो आपकी सेडिमेंट्री लेयर्स हैं उसके साथ मैग्मा की फिलिंग हो गई है और वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उन्हें आप क्या कह सकते हैं, सिल कह सकते हैं। डाइक की यदि हम देखते हैं तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं उनको कट करती हुई जो मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा है, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं, जो कि आपको हॉरिजॉन्टल लेयर को वर्टिकली कट करती हैं, तो इसे हम डाइक कह सकते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि आपको लैकोलिथ, ये इस प्रकार से आपका जो स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक मशरूम के जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, आपको लैकोलिथ कह सकते हैं उसको, ठीक है। डिस्कॉर्डेंट बॉडीज़ में जैसे कि अभी एग्जाम्पल में बताए थे कि जो डाइक होती है डिस्कॉर्डेंट के अंतर्गत आती है, तो इसमें आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये क्या होती है, एक जो आपकी हॉरिजॉन्टल लेयर है उसको क्या करती है, उसको फाड़ती हुई या वर्टिकली क्या करती है, उसको क्रैक करती हुई जो ऊपर की ओर मैग्मा जाता है और उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे ही हम क्या कह सकते हैं, डाइक कह सकते हैं। इस प्रकार की आप देख पा रहे हैं मैफिक डाइक है। इसके बाद बैथोलिथ की यदि हम बात करें तो ह्यूज इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या करती है, मेड ऑफ मैनी स्टॉक्स के द्वारा ये बन जाती है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये ह्यूज आपका बैथोलिथ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक है, सिल में यदि हम देखें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जितनी भी सेडिमेंट्री लेयर्स हैं उनके बीचों बीच आपको क्या है, मैग्मा की फिलिंग दिख रही है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को आप क्या कह सकते हैं, सिल कह सकते हैं, या आपकी सेडिमेंट्री लेयर्स के पैरेलल मैग्मा की फिलिंग हो जाना ही क्या कहलाता है, सिल कहलाता है। थैंक यू। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।